तो कांग्रेस में आज से खड़गे युग का आगाज हो गया। 24 साल बाद कांग्रेस की गैर गांधी को कमान मिली है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। खड़गे को 7,897 वोट मिले तो थरूर को 1,072 वोट मिले। खड़गे के आवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने खड़गे को बधाई दी है तो मुख्यमंत्री गहलोत, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी ने भी बधाई दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सोनिया गांधी से मिलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने बुके भेंट किया, मुस्कुराहट के साथ वेलकम किया राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और ये तस्वीर नजर आई, बेहद खूबसूरत ये तस्वीर है। और ये खूबसूरत आप इस मायने में भी कह सकते हैं क्योंकि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिला है तो इसके बाद बहुत सारे नवाचार भी होंगे, बहुत सारी चीजें जो कांग्रेस में रुकी हुई थी वो चलने भी लगेंगी। और साथ ही साथ जो सवाल उठाए जा रहे थे कि कांग्रेस में जो है एक ही परिवार वो ही बॉस बनता है, उन पर भी अब विराम लग गया है। तो शशि थरूर ने भी खड़गे को अध्यक्ष बनने की बधाई दी है क्योंकि शशि थरूर जो थे इस रेस में थे और खड़गे वर्सेस थरूर ये मैच रहा था। लेकिन अब खड़गे जो हैं वो अध्यक्ष पद का जो दौड़ है उसको जीत चुके हैं, नए बॉस जो हैं कांग्रेस के बने। और राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जब उनसे पूछा गया कि उनकी क्या जिम्मेदारी रहेगी या कांग्रेस में किस तरह से वो होंगे तो इस पर उन्होंने कहा कि अब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का मिलना। और साथ ही में राहुल गांधी का जब ये कहते हैं राहुल गांधी की अब तय राष्ट्रीय अध्यक्ष ही करेंगे तो ये मानिए कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कांग्रेस को आगे ले जाने के लिए कार्य करेगा। और ये एक मैसेज देने की कोशिश की जो गांधी परिवार कहा जाता है कि उसके इशारे पर ही सब चलता है, वो इशारा नहीं है। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहेंगे वही होगा, वैसे ही काम होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ऐसे में बहुत सारी जो इंतजार है, बहुत सारी आशाएं जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को है, नीचे तक है। क्योंकि देखिए लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, साथ ही साथ अब विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में। तो ऐसे में कांग्रेस को एक बार फिर से उठ खड़ा होना है, वो मजबूती मिले, वो जोश मिले, उत्साह मिले। कार्यकर्ता जो हैं जोश के साथ काम में लग जाएं, हर लेवल पर, चाहे वो बूथ स्तर हो, मंडल स्तर हो, हर जगह पर वो काम करें। ये तस्वीरें साथ ही साथ आपको दिखा रहे हैं पायलट जिन्होंने बधाई दी मल्लिकार्जुन खड़गे को, बुके भेंट किया, मुस्कुराहट हर किसी के चेहरे पर। कांग्रेस के आज सभी चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है और आतिशबाजी करते हुए भी नजर आए। ये ढोल नगाड़ों के साथ तस्वीरें नजर आई थी, झूमते हुए कार्यकर्ता दिखाई दिए थे। और झूमना स्वाभाविक भी है क्योंकि इतना समय हो गया, कांग्रेस को एक नया बूस्टअप जरूरी था, नई ऊर्जा की जरूरत थी। और जब अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव हुए, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ये चुनाव हुए हैं, और इसको लेकर कांग्रेस ने कहा भी है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो लोकतांत्रिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुनती है, बीजेपी की तरह नहीं है। इस तरह के आरोप भी लगाए। वहीं बीजेपी क्योंकि लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर, गांधी परिवार को लेकर प्रतिक्रियाएं देता रहता है और उसी को लेकर अब कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है और कहा है कि लोकतांत्रिक तरीके से हमारे यहाँ पर वोटिंग होती है, तब चुनाव होते हैं और उस आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। अब ऐसे में बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो उन्हीं उम्मीदों के साथ यहाँ पर कार्यकर्ता नजर आए, पटाखे फोड़ते हुए, आतिशबाजी करते हुए। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, देखिए अब खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, बहुत सारी चीजें इन सब के बीच में निकल कर आई। राहुल गांधी जिन्होंने कहा कि अब आगे किस तरह की उनकी पोजीशन होगी या क्या कुछ रहेगा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय करेंगे। कार्यकर्ताओं में एक खुशी की लहर नजर आई, यानी कि कह सकते हैं जिस तरह से ये चुनाव हुए हैं, जिस तरह से खड़गे अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो शायद अब एक बार फिर से जो उदयपुर में मंथन चिंतन हुआ था उस एक लाइन पर चलते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस एक बार फिर से खड़ी होगी। देखिए, सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है, उनको एक सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। और आपको पहले अपडेट दे दें कि हम मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे मौजूद हैं। 45 मिनट सोनिया गांधी और जो है प्रियंका गांधी यहाँ पर मौजूद रहीं। अभी भी अशोक गहलोत अंदर मौजूद हैं। अशोक गहलोत तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, मीडिया बातचीत उनसे कर रही है, देखिए। और अशोक गहलोत बाहर निकल कर आए हैं। केसी वेणुगोपाल हमारे साथ हैं।
केसी साहब, कितना बदलाव की उम्मीद कार्यकर्ताओं में? केसी वेणुगोपाल शायद मीडिया से बात नहीं करना चाहते। हम अशोक गहलोत लगातार मीडिया से संबोधित कर रहे हैं और पहले भी जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि जो उत्साह नजर आ रहा है वो देखने योग्य है। और ये अशोक गहलोत का स्टाइल है कि वो ऊपर चढ़ के किस तरीके से मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं। शायद संभवतः आज जितना उत्साह का माहौल है, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब खड़गे को यहाँ पर उम्र की या अनुभव की बात बार बार की जाती है तो कार्यकर्ताओं के मन में एक सवाल ज़रूर है कि क्या हमें जो कांग्रेस को एक लीडर की ज़रूरत थी, कांग्रेस को एक दिशा की ज़रूरत थी, एक एनर्जी की ज़रूरत थी, वो तमाम चीज़ें मिल पाएंगी क्या? यही वजह है कि सोनिया गांधी जब आज यहाँ पर आई तो कार्यकर्ताओं में उत्साह आया और वो ज़रूरी था, क्योंकि सोनिया गांधी का खुद चलकर ऐसी स्थिति में खड़गे के घर पर आना और उनको बधाई देना कार्यकर्ताओं के लिए बेहद मोटिवेटिंग था। और अब आगे के कार्यक्रम के बारे में आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया को संबोधित करेंगे करीबन 4:30 बजे, और कुछ 2 दिनों के अंदर कोई एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। यहाँ तक कि गांधी सरप्राइज्ड हैं, खुश हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने भी गैर गांधी अध्यक्ष को लेकर बड़े आर्टिकल्स दिए हैं, काफ़ी अच्छा कवरेज दिया है। और शायद यही वजह है कि 2 दिन बाद एक बड़ा आयोजन होगा और बेहतर तरीके से ताजपोशी जो है वहाँ पर की जाएगी। बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पर है, मैं आपको चाहूँगी कि थोड़ी दूर हम आपसे बातचीत करें जी। लेकिन एक गैर गांधी अध्यक्ष मिल चुका है और कुछ देर बाद यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर निकलेंगे। और अपडेट ये भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम सीनियर नेता के साथ एक बार फिर 10 जनपद जाएंगे, धन्यवाद देंगे एक जेस्चर के रूप में सोनिया गांधी, क्योंकि दरअसल आज एक्चुअल विदाई सोनिया गांधी की 22 साल बाद हो रही है। और लगातार जो अशोक गहलोत है मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाम तक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम लोग जो राजस्थान के हैं वो भी पहुंचने वाले हैं। महेश जोशी भी एआईसीसी में इंतजार कर रहे हैं खड़गे को बधाई देने के लिए। लेकिन जो आज कार्यक्रम था ताजपोशी का वो 2 दिन बाद संभवतः होगा। और उसके अलावा एक सवाल बार बार जहन में, आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने पहले फोन करके उनको बधाई दे दी थी, राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे उनको बधाई खड़गे जी को दी थी। राहुल गांधी की एब्सेंस यहाँ पर नजर आ रही है। फिलहाल तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि अशोक गहलोत का क्रेज बरकरार है, चाहे मीडिया हो चाहे कार्यकर्ता हो। और अशोक गहलोत यहाँ पर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मीडिया लगातार ये पूछना चाहती है कि कितना बदलाव संभव है। एक ही सवाल कि जो कांग्रेस पार्टी को जरूरत थी क्या वो अब नजर आएगा? लगातार अशोक खड़गे जी के आवास पर आवाजाही जारी है। हालांकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ देर में एआईसीसी दफ्तर के लिए रवाना होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है अदिति, क्या अभी मुख्यमंत्री बातचीत के लिए रुकेंगे? क्योंकि मीडिया लगातार इंतजार कर रही है, चारों ओर घेरे हुए हैं, तो ऐसे में ये शायद इंतजार है कि मुख्यमंत्री रुके। गाड़ी में वो मौजूद हैं, क्या रुकेंगे, वो बातचीत करेंगे? देखिए अभी अभी उन्होंने बातचीत करी है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जितनी बार भी जहां जहां संभव था सुबह से उन्होंने मीडिया से बातचीत करी है। कल जब से वो एयरपोर्ट से आए हैं और लगातार वो ये बता रहे हैं कि एक तरफ ये बड़ा बदलाव मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके अनुभव का पूरा उपयोग किया जाएगा, जिनके अनुभव से बहुत बदलाव होगा, और दूसरा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कांग्रेस में अमूलचूल परिवर्तन लेकर आएंगी। और ना सिर्फ कांग्रेस में बल्कि अशोक गहलोत के बयान में ये भी साझा था कि देश में अब एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। एक तो भारत जोड़ो यात्रा से जिस तरीके से राहुल गांधी सड़कों पे है, और दूसरी बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे, कुछ देर पहले भी हमने उनसे बातचीत करी थी जी, और उन्होंने यही बात कही थी कि कार्यकर्ताओं में जितना उत्साह है और उससे पता चलता है कि कितना बदलाव देखने को मिल सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे बड़ा ऐतिहासिक दिन। सर, कार्यकर्ताओं में तो उत्साह है, लेकिन लोग खुश है, पूरे कंट्री में लोग खुश हैं।
वेलकम कर रहे हैं। देखिए, अब हज़ारों लोग यहाँ आ रहे हैं। खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं और उनकी उम्मीदवारी सामने आते ही लोग खुश हो गए थे और वो कामयाब हो गए, सब लोग खुश हैं। मैडम आई थी अभी, सोनिया जी ने कहा था मुझे इस दिन का इंतज़ार रहेगा और वो इतनी रिलैक्स थी, बहुत खुश थी और बहुत ही खड़गे साहब ने अंतरंग बातें करी है, कैसे आगे कांग्रेस को मजबूत करना, कैसे काम करना। आज आपने सीनियर नेता तमाम लोगों ने ताजपोशी के एक बड़े कार्यक्रम का भी इंतजाम की बात हुई है। दूसरा, इंटरनेशनल मीडिया में गैर गांधी अध्यक्ष को लेकर भी काफी कवरेज मिला है। कांग्रेस के लिए कितना बड़ा बूस्ट लगता है सर? देखिए, कांग्रेस गैर गांधी की बात करते करते जो करने वाले हैं उनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं था, अनावश्यक वो बात उठा रहे थे, जबकि पूरी कांग्रेस गांधी परिवार की जो क्रेडिबिलिटी है सबको साथ लेके चलने की, क्योंकि परिवार ने त्याग बलिदान किए देश के आज़ादी पहले भी, बाद में भी। इंदिरा जी शहीद हो गई, राजीव गांधी शहीद हो गए, तो आप सोच सकते हैं कि परिवार के प्रति आस्था है, इसलिए सोनिया जी 24 साल तक अध्यक्ष बनी रही। तो आप सोच सकते हैं कि गैर गांधी आ गया, कोई बात नहीं, सबकी सलाह से आए हैं, सब मिलके हम काम करेंगे और आने वाले वक्त में चुनौतियाँ जो है देश के सामने, बेरोजगारी की है, महंगाई की है, शांति सद्भाव प्यार मोहब्बत की राजनीति हो देश के अंदर, हिंसा नहीं हो, ये थीम हमारी है और ये थीम रहेगी आगे भी। सर, परिवारवाद पे लगातार आरोप लगता है। वो अब बीजेपी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिन्होंने कहा कि जो गैर गांधी अध्यक्ष के बाद जितना यहाँ पर तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे और अनुभव का जो इस्तेमाल किया जाएगा, और ये तमाम बातें उन्होंने फर्स्ट इंडिया से साझा की। हम और भी कुछ आपको तस्वीरें दिखाएंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पर खड़गे जी की आवाज़ से, और शायद खुद ही अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन पे मीडिया लगातार उनसे बातचीत करना चाहती है। लेकिन एक बड़ी बात देखिए, राहुल गांधी ने ये तय किया था कि ना वो ना उनके परिवार का कोई व्यक्ति, आज अगर पूरे इस एपिसोड में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो यही है कि कि गैर गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहा है, चाहे किसी भी हेडलाइन हो किसी अखबार की या टीवी की, यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया की। तो जो उद्देश्य था राहुल गांधी, जो बता रही है कि कार्यक्रम होगा और जो कार्यक्रम होने वाला है, राहुल गांधी क्या उसमें मौजूद रहेंगे? राहुल गांधी भी आएंगे? देखिए, अभी तक इस बारे में किसी तरह का कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। हालांकि राहुल गांधी ने खुद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खड़गे जी को बधाई दी है, और खड़गे जी और राहुल गांधी के बीच में भी जो एक तरह का बॉन्ड है वो बहुत अलग है। हमने कई बार देखा है कि जब खड़गे साहब का बनना जो है, खड़गे साहब का बनना हम सब के लिए गौरव की बात है। अनुभव के धनी हैं, 9 बार विधायक, 2 बार लोकसभा के मेंबर और भी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं। ऐसे अनुभवों के धनी के व्यक्ति एक अच्छा अनुभव मल्लिकार्जुन खड़गे को है और इतने अनुभवी व्यक्ति का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा होगा। मुख्यमंत्री अशोक, मोहब्बत से रहो, सद्भावना से रहो, कोई इंसान नहीं हो, और महंगाई बेरोजगार का मुद्दा अलग है। ऐसे माहौल में देश चल रहा है, चुनौती स्वीकार की राहुल जी ने, कारवाई चल पड़ा है। इधर माहौल देखो चुनाव का, खड़गे जी के नेतृत्व में आप देखेंगे आने वाले वक्त में कांग्रेस मजबूत होगी। सोनिया जी का राहुल जी को पूरा समर्थन को साथ रहेगा। सोनिया जी आई, यहाँ पर मुलाकात हुई खड़गे साहब से, आप भी थे? अच्छी मुलाकात हुई, अंतरंग बातें हुई है आपस के अंदर। सोनिया जी बहुत रिलैक्स थी, बहुत रिलैक्स थी, ये उन्होंने महसूस किया। आपको कांग्रेस सोनिया गांधी से ज्यादा वक्त तक सोनिया जी ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार था। आज क्या बोला मैडम? वो दिन आ गया। आज क्या बोला मैडम ने कहा था कि मुझे इसी दिन का इंतजार रहेगा। बहुत रिलैक्स थी मैडम, बहुत ही खुश थी, क्योंकि बहुत पहले उन्होंने कह दिया था मुझे इस दिन का इंतजार रहेगा। क्या राजस्थान को लेकर के भी आपकी खड़गे जी से कोई बात हुई, आप भी मिले उनसे? अरे अभी तो शुरुआत हुई है, कई बातें होगी, मिलकर काम करेंगे। किया जाएगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना, और क्योंकि अभी शुरुआत राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ होनी है। खत्म हो गए जिले हैं, पूरे देश में कांग्रेस एकजुट है और सब मिलके आगे आने वाली चुनौतियां हैं फासिस्टी लोगों की, जो धज्जियां उड़ा रहे संविधान की, लोकतंत्र खतरे में है, उसका मुकाबला सब मिलके करेंगे। और जो बार बार मोदी जी कहते हैं ना, कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे,
अब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, मेरा निवेदन है। आदर्श भाई, आदर्श सर कांग्रेस मुक्त भारत की जो लोग बात करते थे उनकी बोलती अब बंद हो जाएगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस को मिल गया है और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगा। यही उम्मीद हर कार्यकर्ता की भी है, हर कार्यकर्ता की सोच यही कि अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बने हैं, अनुभवी हैं, बहुत सारा उन्होंने काम किया है, बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाई हैं और इन सब जिम्मेदारियों के साथ अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी हुई वो महत्वपूर्ण तरीके से, बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे। तो कांग्रेस के नए बॉस खड़गे बने हैं और खड़गे जिनके लिए अब एक पार्टी भी आयोजित की जाएगी।